नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हुकूमत वक्त, वज़ारत ख़ज़ाना और बिलखुसूस स्टेट बैंक की तवज्जो एक बहुत ही अहम उमूर पर दिलानी है। और ये सबसे अहम मसला गोल्ड लोन, क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन के हवाले से है। जिस तरह हुकूमत वक्त इस वक्त हाउसिंग फाइनेंस के हवाले से और लोगों को कारोबार के हवाले से जो कर्ज़े दे रही है और उस पर रियायती शरह सूद मुतारिफ़ कराकर और उसके तहत उनको ग्रेस पीरियड देने के साथ साथ 5 साल तक के लिए ये सहूलत फराहम कर रही है, तो जिससे आम आदमी का, आम कारोबारी का ना सिर्फ घर की सहूलत उसको हासिल होगी, छत की सहूलत हासिल होगी, बल्कि वो अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए उसको ना सिर्फ फंड मुहैया होगा और उसको वापस करने के हवाले से भी उसे कम और छोटी किस्त पे करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से उसे अपने कारोबार को बढ़ाने का बासानी मौका मिलेगा। ये दोनों स्कीम्स बहुत अच्छी स्कीम्स हैं, लेकिन इस हवाले से चंद मोतबर और मुक़्तदर हल्के जो कमर्शियल चैनल से बातचीत करते हुए जिन्होंने कहा कि आप अपने इस चैनल का यूटिलाइजेशन इस हवाले से भी करें कि इस वक्त जो वज़ीर ख़ज़ाना हैं यानी शौकत तरीन साहब की बात हो रही है। शौकत तरीन साहब पाकिस्तान में कोई गुज़िश्ता तकरीबन 3 अशरों से जो है वो बैंकिंग कर रहे हैं और बैंकिंग के हवाले से उनकी बहुत खिदमात हैं और वो इस चीज़ को बहुत बेहतर तौर पे जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के चंद छोटे और 2 बड़े बैंकों की जानिब से गोल्ड लोन स्कीम का आगाज़ किया गया है, जबकि पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड तो तकरीबन तमाम बैंक्स जो है वो उसकी सहूलत प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन गोल्ड लोन के हवाले से सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि गोल्ड लोन बहुत ही अहम ज़रूरत के वक्त कोई भी कस्टमर अवेल करता है, लेकिन वो सबसे बेहतरीन जिसे कहते हैं कि लिक्विड आपका एक प्रोफाइल कह लें आप उसको, या एसेट्स है कि जिसको फौरी तौर पे बैंक बेच के अपना जो भी फंसी हुई रकम अगर खुदा न खास्ता किसी सूरत में फंसती है तो वो रिकवर कर सकता है। क्रेडिट कार्ड और पिल के हवाले से यानी पर्सनल लोन के हवाले से भी यही सूरत हाल है, लेकिन इन पे शरह मार्कअप इतनी है कि ये सहूलत जो लोग हासिल करना चाहते हैं वो डिज़र्विंग लोग होते हैं, अपने घर की किसी ज़रूरत के तहत, अपनी किसी परेशानी के तहत ये लोन लेते हैं, किसी तकरीब के तहत, किसी बच्चे की शादी करानी है, उसकी एजुकेशन है, बेटी की शादी करनी है, घर की तामीर नौ करनी है, या बहुत ही ज़रूरी हवाले से। इसमें कहीं भी अय्याशी का मैटर सामने आज तक नहीं आया, लेकिन इन पे शरह सूद इतनी है कि अगर इनकी शरह सूद को कम किया जाए तो इससे ना सिर्फ अवाम को रिलीफ मिलेगा, अवाम अपने जो बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इनसे जो लोन हासिल करती है, और इन लोन्स में बाज़ औक़ात किसी वजूहात की बिना पर अगर वो डिफ़ॉल्ट हो जाती है तो उनकी लाखों का सोना जो है वो कौड़ियों के मोल जाता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ हम ख़वातीन का कि जो सोने से इस हद तक मोहब्बत करती हैं कि वो सोने को अपने बच्चों के लिए रखती हैं कि अपने बच्चों की शादियों के लिए यूज़ किया जाए, या घर पे अपने शौहर को या अपने बेटे को या अपने भाई को इस मजबूरी के तहत देती हैं कि उनको किसी भी रोज़गार के हवाले से या किसी ज़रूरत के हवाले से किसी परेशानी का सामना करना पड़ा है तो वो फौरी तौर पर उस परेशानी से निकल सके। बाज़ औक़ात परेशानी हल हो जाती है और बाज़ औक़ात परेशानी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो है ये गोल्ड लोन जो है वो फॉरफिट होता है, और जब फॉरफिट होता है तो वो कौड़ियों के मोल बिकता है, जिसकी वजह से जो है पब्लिक को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर इसके लिए भी कोई इंसेंटिव स्कीम शुरू की जाए और इसके लिए भी रियायती कर्ज़ों की शरह शुरू की जाए तो आप यकीन करें कि इससे उस तबके को सहूलत हासिल होगी कि जो अपने बुनियादी ज़रूरियात के लिए अपनी जो है कई लोन लेने से परहेज करता है या लोन लेने नहीं जाता है या लोन लिया हुआ है तो वो फंसा हुआ है, तो उनको इसमें सहूलत हासिल होगी। ये वो फाइनेंस है कि जिसमें बैंक्स हर तरह से जो है वो बासहूलत हैं कि उनका ये लोन कहीं नहीं फंसेगा और ये लोन रिकवर करने में उन्हें आसानी भी रहती है, और इस लोन का डिफ़ॉल्ट रेशियो भी इंतहाई कम है। क्या हुकूमत ये काम करेगी? क्या हुकूमत को ये काम करना चाहिए? क्या बैंकर्स इस हवाले से अपनी राय देते हैं? यकीनन आला इंतज़ामिया, बैंकों की आला इंतज़ामिया के लिए बात एक सवालिया निशान है कि क्या वो अपने अवाम के लिए कोई रिलीफ पैकेज अनाउंस कर सकते हैं, कोई रिलीफ देना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो गोल्ड लोन का जो उस पर जो शरह सूद है वो तकरीबन 18 से 24% है। पर्सनल लोन पे भी ये शरह
کچھ بینک کہتے ہیں کہ جی 15% ہے، حالانکہ یہ بھی 18 سے 25% تک ہے، جبکہ کریڈٹ کارڈ کی شرح جو ہے وہ ہم نے مختلف ٹائمنگز میں اس پہ پروگرامز بھی کیے ہیں، وہ کم سے کم 36 اور میکسیمم 48 پہ جا کے ختم ہوتی ہے، جو یہ یقیناً لمحہ فکریہ ہے بینکنگ سیکٹر کے لیے، عوامی حلقوں کے لیے، تاجر برادری کے لیے، کہ آپ اپنی بنیادی سہولتوں کے حصول کے لیے اگر کسی بینک سے کوئی فیور لیتے ہیں، کوئی اسکیم سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو اس پہ آپ کو ان کو کتنا پے کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر حکومت صرف اس طرف توجہ دے دے اور اس طرف عوام کو راغب کر سکتی ہے، تو اس سے نہ صرف آپ کی سیف فائنینسنگ شروع ہو جائے گی، بلکہ اس کے ساتھ ریکوری ریشو بھی بڑھ جائے گا، عوام کے اوپر مالی بوجھ بھی کم پڑے گا، بینکوں کی انکم بھی یقیناً اس سے کہیں زیادہ بڑھ جائے گی، ان کے اوپر سے بھی پریشر میں کمی آئے گی، کیونکہ رعایتی اسکیم سے بنیادی ضروریات کو لوگوں کو پورا کرنے میں آسانی ہوگی۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس ویڈیو کے حوالے سے جو ہے آپ لوگ اپنا کردار کس طرح ادا کرتے ہیں، ہماری اس ویڈیو کو کتنا شیئر کرتے ہیں اور اپنی رائے کا کس طرح سے اظہار کرتے ہیں، کیونکہ یہ وہ سوچ ہے جس کو مجھے اور آپ کو آگے بڑھانا ہمارے وقت کی ضرورت ہے۔ کہیں نہ کہیں آپ بھی اور کہیں نہ کہیں ہم بھی کسی نہ کسی طرح ان تینوں چیزوں میں سے کہیں ایک جگہ موجود نظر آتے ہیں، اور یقیناً یہ ریلیف لینا ہمارا حق ہے اور یہ ریلیف دینا حکومت کا فرض ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا حکومت اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے اپنے اس فرض کے لیے، لوگوں کی بنیادی ضرورت کی فراہمی کے لیے، کیا شرح سود کے حوالے سے رعایتی اسکیم کا آغاز کرتی ہے، یا پھر بینکوں کی انتظامیہ خود اپنے طور پہ انیشیٹ کرتے ہوئے کمرشل چینل کی اس آواز پر کہیں نہ کہیں کوئی اچھا فیصلہ کرتے ہوئے عوام کے لیے ریلیف کا اعلان کرتی ہے۔ کمرشل چینل کی سبسکرپشن کے حوالے سے ایک بار پھر ملتمس ہے کہ کمرشل چینل کی سبسکرپشن اگر ابھی تک نہیں کی ہے تو کمرشل چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور ویڈیوز شیئر بھی کرتے رہیں۔ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔